आप सभी को जय मसीह की। एक गंभीर विषय को लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं और मुझे बड़ा दुख होता है ऐसे विषयों को देख करके, और मुझे बड़ा दुख होता है ऐसे लोगों को देख करके। और मेरे बीच में एक सवाल जो है वो आया हुआ है कि हम जो हैं प्रार्थना कराते हैं और हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता। प्रभु के बड़े बड़े दासों के पास में हम जाते हैं लेकिन हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता, और बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में होती हैं और उन समस्याओं का हल हमें नहीं मिलता। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें उसका प्रत्युत्तर नहीं मिलता। तो क्या कहें, क्या ये जो प्रभु के दास लोग हैं, जो प्रभु की महिमा स्तुति कर रहे हैं और प्रभु की सेवा कर रहे हैं, तो क्या ये सामर्थी नहीं है? क्या ये हमें सब कुछ प्रदान नहीं कर सकते? क्या ये हमें दे नहीं सकते? क्या ये प्रभु तक मांग रख करके हमें दे नहीं सकते? ये याजक का जमाना नहीं है। मैं आप लोग को सबसे पहले कहना चाहता हूँ, ये महायाजक और याजकों का जमाना नहीं है कि हम क्या करते थे, हम उनको अपना प्रार्थना बताते थे और याजक और महायाजक प्रार्थना पहुंचाया करते थे। ये समय है परमेश्वर से सीधी बात करने का। ये समय है कि हम सीधे सीधे परमेश्वर से मांग सकते हैं। बीच में याजक और महायाजक को बिल्कुल मत लाइए, और याजक और महायाजक को ला रहे हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह की कही हुई बातों की ओर ध्यान लीजिए। याजक और महायाजक को बीच में लाने का मतलब पासवान और जो सेवक गण हैं, हम उनको बीच में ला रहे हैं कि अब हमारे बीच में पास्टर साहब हैं और ये सब कुछ करेंगे। सिर्फ जो सेवक हैं, जो दास हैं प्रभु के, वो सिर्फ आपको वचन प्रचार करने के लिए रखे गए हैं। इसलिए रखे नहीं गए कि अपने सामर्थ्य के द्वारा आपको चंगाई दें। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि अपने सामर्थ्य के द्वारा हमें चंगाई दीजिए पास्टर साहब। सामर्थ्य के द्वारा कोई चंगाई नहीं होती। सबसे पहली बात, कोई अगर सामर्थ्य के द्वारा कोई चंगाई नहीं होती। परमेश्वर इतना सामर्थी था, फिर भी बहुत स्थलों में एक बात को कहता है कि जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। कहाँ कहाँ कह रहा है? हमें मैं बात नहीं करूंगा। मैं ऐसे लोगों से बिल्कुल मुझे गुस्सा, बिल्कुल मैं ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल मैं गुस्सा होता हूं जो अंधविश्वास की ओर भाग रहे हैं। अंधविश्वास की ओर मतलब इस प्रभु के दास के पास में जाएंगे तो हमारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। इस प्रभु के दास में पास जाएंगे, वो बड़ा सामर्थी पास्टर है, वो बड़ा सामर्थी दास है, हम उसके पास में जाएंगे तो हमारी मांग पूरी हो जाएगी। और नहीं होती है तो सवाल करते हैं ये बड़े बड़े पास्टर लोग, ये बड़े बड़े सेवक लोग, ये बड़े बड़े दास लोग बड़ी बड़ी बातों को बोलते हैं और बड़े बड़े मांग रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं और हमें कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ हल नहीं निकल रहा है। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, दोष लगाते हैं और दोष लगा करके प्रभु से अलग हो जाते हैं। मैं जो आज कहने जा रहा हूं, आप बिल्कुल कान खोल करके दिमाग के साथ में सुन लीजिए कि बिना विश्वास के कुछ नहीं होता है। हम सोचते हैं कि बिना विश्वास करे हमको कर्म से सब मिल जाएगा। अगर कर्म से मिलता तो मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह क्यों आता हमारे बीच में? सबसे पहली बात आप मेरे को बताइए। अगर बिना कर्म के प्रभु, अगर कर्म से ही बिना विश्वास के सब कुछ मिल जाता था तो प्रभु क्यों आता हमारे बीच में? प्रभु यीशु मसीह आया ताकि हम उस पर विश्वास करें और अनंत जीवन पाएं, अर्थात हर एक चीज, हर एक आशीष, हर एक छुटकारा हम पाएं। लेकिन हम कहां जा रहे हैं? अंधविश्वास की। जहां से परमेश्वर हमको निकालना चाहता था, निकाल करके लाया, हम वापस वहीं जा रहे हैं। आप मेरे को बताइए, मूर्ति पूजा करने का मतलब क्या होता है? यही तो है, परमेश्वर के स्थान में अपने पासवान को बिठा रहे हो, बड़े बड़े प्रभु के दासों को बिठा रहे हो। प्रभु के दास बनाए गए हैं, प्रभु के दासों को रखा गया है सिर्फ इसलिए कि वो सेवकाई करें परमेश्वर की। हम सिर्फ सेवकाई करते हैं परमेश्वर की, और उद्धार पाना नहीं पाना वो आपके हाथ में है। चंगाई पाना और नहीं पाना आपके विश्वास के ऊपर निर्भर करता है। विश्वास कमजोर है आप लोगों का। राई के दाने के समान, पास्टर साहब हमारा राई के दाने के समान विश्वास है। राई का दाना जब जमीन में जाता है तो क्या होता है पता है? गेहूं के दाना, इतना बड़ा गेहूं का दाना रहता है, उसके पौधे को भी दबा देता है। और एक पौधा नहीं दबाता, बहुत सारे पौधों को दबा देता है एक राई का दाना। उतना विश्वास है हमारे जिंदगी में, इतना विश्वास रखना हमें बहुत जरूरी है। और नहीं है तो आप बिल्कुल इस बात को ये नहीं बोल सकते, आप बिल्कुल किसी पर दोष नहीं लगा सकते कि हम पास्टर साहब के पास में गए, हमने प्रार्थना कराया और हमारी प्रार्थना नहीं सुनी गई, पास्टर सामर्थी नहीं है, पास्टर पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है। पास्टर पवित्र आत्मा से तो क्या प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं था? आप प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व पे सवाल उठा रहे हैं। मुझे बिल्कुल इस बात को देख करके दुख लगता है कि बहुत सारे लोग इस पे सवाल उठाते हैं। और ऐसे लोगों को
मैं बिल्कुल वचन से आज बता देना चाहता हूं कि वचन में परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। उसी पुत्र के लिए, और वही पुत्र क्या कहता है पता है? चलो देखते हैं। जब प्रभु ने चंगाई दिया, जब छुटकारा दिया, तो क्या कहा प्रभु ने? चलिए, कनानी जाति के स्त्री का विश्वास, सबसे पहले हेडिंग में लिखा है मत्ती 16 उसका 21 पद से आगे। और मैं आपको 28वें पद में जो बात लिखी है वो घटना का वर्णन पूरा नहीं करूंगा, मैं जो आखिरी पद में लिखा हुआ है मैं वही बात बोलूंगा। क्या लिखा है वहां? वह बीमार थी, स्त्री बहुत बीमार थी, उसको चंगाई की आवश्यकता थी। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस पर यीशु ने इसको उत्तर दिया। किसने उत्तर दिया? 28वें पद में लिखा है किसने उत्तर दिया? पढ़ो निकाल करके उसको। किसने उत्तर दिया? यीशु ने उसे उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बढ़ा है, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती तेरे लिए हो। क्या बड़ा है? तेरा विश्वास बड़ा है। ये नहीं कहा कि मेरा सामर्थ बड़ा है, मेरी शक्ति बड़ी है, ये कहा कि तेरा विश्वास बड़ा है। बिना विश्वास के क्या पाओगे आप? कुछ नहीं मिलेगा, खाली हाथ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा बिना विश्वास के। बिना विश्वास के हमें ऐसे लगता है कि हम अपने पुनर्जीवन में पड़े रहेंगे, हमारी जिंदगी वैसी की वैसी चलती रहेगी, हम अंधविश्वास में रहेंगे और हम अंधविश्वास के साथ साथ में हम सब कुछ कर लेंगे। बहुत सारे लोगों का ये मानना है, मेरे मसीही भाइयों और विश्वासी भाइयों के बीच में ये बिल्कुल धारणा गलत है। मानना है कि हम पैसे से सब चीज खरीद सकते हैं, हम किसी को भेंट दे देंगे या दशमांश दे देंगे या हम किसी को अपना रुपया अपना पैसा दे देंगे तो हमें क्या लगता है हम सब कुछ, हमें सब आशीष मिल जाएगी, रुकी हुई हर एक आशीष मिल जाएगी। और हमको ऐसा लगता है, तो मैं बिल्कुल बता दूं हम गलत हैं। दशमांश दे करके, अंश दे करके आपको आशीष नहीं मिल सकती। ये कर्म है, कर्म बिना विश्वास अधूरा है और विश्वास बिना कर्म अधूरा है। कर्म तो हम कर रहे हैं लेकिन विश्वास कहां करते हैं? दशमांश देना ये कर्म है, गरीब की मदद करना ये कर्म है, लेकिन विश्वास किस पे करना है? यीशु मसीह पे। और जब यीशु पास्टर साहब पे नहीं करना है, पास्टर रोशन लाल पे विश्वास मत करिए। वीडियो चल रहा है, देख रहे हैं, पास्टर रोशन लाल कुछ नहीं है, इस पे विश्वास मत करिए। पास्टर रोशन लाल के पास में कोई सामर्थ्य नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। मेरे पास में सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, जिसको मैं आपकी जिंदगी में दाखिल कराता हूं। और अगर आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करते हैं और अपना मन फिराते हैं, तो प्रभु हर एक प्रकार की आशीषें आपको दे देते हैं। चलिए और पढ़ेंगे आगे, और बढ़ते चले जाएंगे। दुष्टात्माग्रस्त बालक को क्या करना? चंगा करना। चलिए, यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहां मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा और उसमें से निकल करके चली गई। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हे अविश्वासियों। अविश्वासी का मतलब समझते हैं? अपने चेलों को कहा, हे अविश्वासी। अरे जो प्रभु के साथ में थे वो तो प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में कमजोर थे। जो प्रभु यीशु मसीह के साथ में थे उनको प्रभु डांट करके कह रहा है अविश्वासी। और एक स्थान पे कहता है, अल्प विश्वासियों, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा। कब तक प्रभु रहेगा हमारे साथ में? प्रभु मतलब समझ रहे हैं, जिसको हमने प्रभु बना करके रखा है। बड़े बड़े वक्तागण हैं और बड़े बड़े सामर्थी लोग हैं। हमारे कहने का मतलब यही होता है, वो सामर्थी हैं। वो सामर्थी इसीलिए हैं क्योंकि हमारा विश्वास है। याद रखिए, प्रभु के दास सामर्थी तब तक हैं जब विश्वासी हैं। बिना विश्वास के किसी को चंगा किसी ने किया है आज तक? अगर किया है तो उस वक्ता को मेरे पास में लेकर आइए, जिसको आप बोलते हैं। चैलेंज करता हूं मैं, उस वक्ता को मेरे पास में लेकर के आइए और मैं एक व्यक्ति के पास में उसे लेकर के जाऊंगा और कहूंगा इसे चंगा करके दिखा दे। तब मैं मानूंगा कि हाँ, मनुष्य के अंदर में वो सामर्थ्य है कि वो चंगा कर सकता है। लिखा है कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, लेकिन यीशु के नाम से करोगे, अपने नाम से नहीं करोगे। अपना नाम नहीं चलता, पास्टर रोशन लाल का नाम नहीं चलता, प्रभु यीशु मसीह का नाम चलता है। मैं जो सुसमाचार का प्रचार कर रहा हूं वो अपना नहीं कर रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह का कर रहा हूं। मेरे कहने का मतलब यह है, सवाल उठाना बंद करिए कि हमने प्रार्थना कराया और सुनी नहीं गई। इसलिए सुनी नहीं गई क्योंकि हम विश्वास में कमजोर हैं। और विश्वास में क्यों कमजोर हैं? क्योंकि हमने प्रायश्चित नहीं किया, अपने पापों से मन नहीं फिराया, और मन फिरा करके प्रभु को अपना जीवन नहीं दिया। प्रभु को अपना जीवन दे दीजिए। देखिए, लिखा है ना, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। और चलिए और पढ़ते हैं आगे। लकवे के रोगी को चंगा करना।
यहां क्या लिखा है 5वें पद में? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुझे चंगा किया। लोगों का मानना यही है। चलिए, मरकुस 2:5 लिखा है, यीशु ने उनका विश्वास देखकर, किनका विश्वास देखकर? यीशु ने उनका विश्वास देखकर उन्हें चंगा किया। किसे? लकवे के मारे के। लकवे का मारा विश्वास नहीं कर सकता था, तो किसके विश्वास को देख करके चंगा किया प्रभु ने? उन लोगों को जिन्होंने लकवे के मारे को प्रभु यीशु मसीह के पास में लेकर के आए थे। सर्वप्रथम प्रभु यीशु मसीह के पास में जाना पड़ेगा। हम प्रभु यीशु मसीह के पास में विनती करनी पड़ेगी, प्रार्थना करना पड़ेगा। और प्रार्थना कैसे? पश्चाताप का प्रार्थना प्रभु सुनता है। धनवान लाजर और एक व्यक्ति जो पापी है उसकी प्रार्थना, और जो सदूकी फरीसी है उसकी प्रार्थना, दोनों में किसकी प्रार्थना सुनी जाएगी? लिखा है प्रायश्चित की प्रार्थना। जो क्या किसको कर रहा है? जो पापी है कर रहा है कि मैं पापी हूं, मैं तुच्छ हूं, निकम्मा हूं। प्रायश्चित करने वाले की प्रार्थना सुनी जाती है। और अगर हम प्रायश्चित नहीं करते, क्यों सुनेगा प्रभु? हमारा क्या चाहता है प्रभु कि हमारी सुने? फ्री में सुनेगा? विश्वास तो करते नहीं है, विश्वास नहीं कर रहे हैं, ना वचन में आगे बढ़ रहे हैं, ना पढ़ रहे हैं, ना प्रार्थना कर रहे हैं, ना दुआ कर रहे हैं। घर में बैठे रहिए, टीवी चालू कर लीजिए, सीरियल देखते रहिए। सीरियल देखते देखते बोलेंगे कि अब हमारा आशीष जो है पूरा हो जाए। कैसे पूरा होगा? कभी घटी प्रभु पूरा करता है, लेकिन कैसे करेगा? जब हमारा विश्वास रहेगा तो करेगा। मेरे भाई लोग काम पे जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, प्रभु का समय भी नहीं दे रहे हैं। काम पे चले जाइए, चले जाइए, चले जाइए, चलते रहिए। आशीष मिलेगी? कहां से आशीष मिलेगी? खाने का है, आशीष ले लीजिए, मिल जाएगा। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल दुखी हूं, खेदित हूं आज कि लोग जो हैं ये सोचते हैं कि हम बड़े बड़े वक्तागणों के पास में जाएंगे और हमें आशीष मिलेगी। वहां भी चले जाइए, खाली हाथ लौटना पड़ेगा आपको। बड़े बड़े वक्ता को अपने घरों में बुला लीजिए, आपका घर खाली ही रहेगा, भरेगा नहीं। भरेगा किससे? प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास से। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जा तेरे विश्वास में। अरे हम कौन हैं? हम कौन है? प्रभु यीशु मसीह ज्यादा सामर्थ्य है हमारे जीवन में कि हम परमेश्वर हैं? हम परमेश्वर नहीं है मेरे प्रिय, वो तो परमेश्वर था। प्रभु यीशु मसीह तो परमेश्वर है। वो चाहता तो हर एक मांग पूरी कर सकता था। और बोलने की क्या जरूरत है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया? और जिन्होंने विश्वास किया उन्हीं को चंगा किया प्रभु ने। जिन्होंने विश्वास नहीं किया वो कल भी रोगी थे, आज भी रोगी, जिंदगी भर रोगी रहेंगे और रोगी ही रहोगे। आशीष अगर पानी है तो विश्वास करना पड़ेगा, नहीं विश्वास करोगे तो जिंदगी भर रोगी बने रहोगे। ये सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य है। मैं एक भाई को जानता हूं जो बहुत बीमार है और बीमार से ग्रसित, विश्वास नहीं करते प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। हालांकि क्रिश्चियन है, विश्वास नहीं करते प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। बड़े बड़े वक्तागण, क्योंकि वो बहुत अधिक पैसा है उनके पास में, बड़े बड़े वक्तागणों के पास में गए। यहां तक कि बिलासपुर में एक मीटिंग हुई थी हमारे आदरणीय पॉल दीनाकरण जी की, मैं बहुत आदर करता हूं उनकी, तो उनकी मीटिंग हुई थी। वहां भी गए वो कि वो हमें चंगा करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे पासवान जो विशिष्ट आदरणीय गण है वो हमें चंगा नहीं करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के विश्वास से आप चंगे हो जाओगे। मैंने देखा दीनाकरण जी के मीटिंग में बहुत सारे लोग आए हुए थे, लेकिन बहुत सारे लोग चंगे होकर भी गए, लंगड़े भी चलने लगे, अंधे भी देखने लगे। लेकिन वहीं और अंधे और लंगड़े और लूले थे जिनको ऐसी की वैसी घर लौटे। क्यों? सामर्थ सब पे उंडेली गई, सब चंगे हो जाते। लेकिन वे क्यों चंगे नहीं हुए? क्योंकि वो विश्वास नहीं करते। वो विश्वास किस पे कर रहे हैं? उस पे, मनुष्य जाति मनुष्य पे विश्वास करेगा तो धोखा खाएगा। लिखा है ना कि मनुष्य पे विश्वास करना क्या है? धोखा है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बता देना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जा तेरे विश्वास में चंगा किया। बिना विश्वास के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बिना विश्वास के आप कुछ नहीं पाओगे। बिना विश्वास के आपकी जिंदगी अधूरी ही रहेगी। बिना विश्वास के आप और हम कभी आशीष नहीं पा सकते। हमें विश्वास करने की आवश्यकता है, तब हमें आशीष मिले। चाहे किसी भी तरीके की आशीष हो, धन हो, दौलत हो, बच्चा हो, संतान हो, और प्रभु की आशीष में नौकरी हो, जॉब हो, सब कुछ, और अपने लिए वर हो या वधू हो, और अपने परिवार के लिए बहू हो या दामाद हो, सब प्रभु की आशीष से मिलेगी। बिना प्रभु की आशीष के कुछ नहीं मिलेगा। भली पत्नी कौन पा सकता है या भला पति कौन पा सकता है? वो जो प्रभु के भय में चलता है। आशीष पानी है तो प्रभु के पास बने रहे, उस पर विश्वास करिए। प्रभु के दासों पे विश्वास करना है तो सिर्फ इतना करिए, वो परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, हम उनसे प्रार्थना कराएंगे, सिर्फ प्रार्थना होगी। लेकिन विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे रखिए, क्योंकि किसी के अंदर में इतनी सामर्थ्य नहीं। पास्टर रोशन लाल इतना सामर्थ्य नहीं है। आप चले जाइए, पॉल दीनाकरण जी इतने सामर्थ्य नहीं है कि बिना विश्वास करे आपको चंगे कर देंगे। विश्वास बिना
कर्म अधूरा और कर्म बिना विश्वास अधूरा। कर्म करने से सिर्फ करने से आप कोई आशीष नहीं पा जाओगे, या सिर्फ विश्वास करने से, दोनों एक दूसरे पे मिला हुआ। लेकिन हम क्या करते हैं, कर्म करके हम चाहते हैं कि हम विश्वास को कर्म करके हम अपने आशीषों को पालें। बिल्कुल गलत है, नहीं पा सकते आप। दशमांश दे दीजिए। दशमांश क्या, एक तो दशमांश बहुत छोटा है, जो हम ज्यादा देने के लिए कहा। मैं तो कहता हूं 50,000 का तनख्वाह 50,000 दे दो आप, लेकिन वो आशीष आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि विश्वास नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं मिलेगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आप मांगते रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा, आपकी हाथ जो है वो खाली की खाली रहेगी। चाहते हो हाथ खाली रहे तो रहने दीजिए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करना चाहूँगा, इतना ही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो से आप सीखो कि कोई पास्टर या पासवान सामर्थी नहीं है, उसके पीछे जो खड़ा है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, वो सामर्थी है। उस पर विश्वास कीजिए, मुझ पे मत करिए, यीशु पे विश्वास करिए, जो मेरा बैक सपोर्ट है, जो मेरा क्या है, मेरा चरवाहा है, उस पर आप ध्यान दीजिए। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करोगे, चंगे हो जाओगे। अब जाइए पॉल दीनाकरण के यहाँ चले जाइए, हमारे विजेंद्र सिंह जी आदरणीय हैं, उनके यहाँ चले जाइए, और बड़े बड़े वक्तागण हैं, उनके यहाँ चले जाइए। कहीं भी आपको न शांति मिलेगी न चंगाई मिलेगा, क्योंकि बिना विश्वास के प्रभु कुछ नहीं देता। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ ही लौट जाओगे। प्रभु के भवन में जाओ, कहीं भी चले जाओ, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ ही चले जाओगे। विश्वास करोगे तो आपका हाथ जो खाली है कल भरा रहेगा। हर एक प्रकार की आशीष प्रभु देगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वचन को आप सुनिए और ध्यान से समझिए और अपने विवेक का इस्तेमाल करिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा तेरे विश्वास ने चंगा किया। हम तो मनुष्य हैं, मैं ये ऐसे कैसे कह दूं कि मेरे सामर्थ्य से तुम चंगे हुए। मेरे अंदर में कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरा प्रभु सामर्थी है। मेरा प्रभु प्रार्थना सुनता है, मेरे प्रभु सबको आशीष देता है। इसीलिए आप प्रभु की सुने। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु पर विश्वास रखें, भरोसा रखें, फालतू चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। बड़े बड़े लोग हैं जो आपको भड़काएंगे, बहकाएंगे और बड़े बड़े बातों को बोल करके आपको लालच देंगे, लोभ देंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस लालच और लोभ में मत आइए कि आपको आशीषें जो है पैसे से, या आपको आशीषें जो है वो कर्म से मिलने वाली है। आप कर्म कर रहे हो लेकिन विश्वास हमारे जीवन में नहीं है, तो विश्वास बिना कर्म अधूरा है। तो अधूरा विश्वास बहुत खराब है। अल्प विश्वासी, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ में रहूंगा। कब तक प्रभु हमारे साथ में रहेगा? जब तक उसकी इच्छा होगी तब तक, और जिस दिन इच्छा खत्म होगी उसकी, वो हमें छोड़ करके चला जाएगा। आशीष अभी समय है, पा लीजिए। प्रभु की इच्छा में रहिए, प्रभु के साथ में चलिए, उसी पर भरोसा और विश्वास रखिए। मुझ पर और प्रभु के बड़े बड़े दासों पर बिल्कुल मत करिए। प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा रखें और आगे अपने जीवन में आशीष पाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।